गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जो आपकी 4th यूनिट है BLLB के जनरल इंग्लिश में, उसमें हमने अभी तक आपको टेंस के बारे में नॉर्मली बताया था। आज हम उसके जो चारों अलग के टाइप्स हैं, उसके स्पेशली जो तीनों टेंस हैं, तीनों के अलग अलग टाइप्स जो तीनों दिए गए हैं, तीनों टेंस के 4 टाइप्स, वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे बस चूंकि आज एक प्रेजेंट का ही हम देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में ही देखेंगे, तो उसमें जो भी चूंकि क्लासेज आपकी आज के बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम होने के बाद ही क्लासेज हो पाएंगी, तो इसलिए जो है आज का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हिच इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य जो कि आज प्रेजेंट काल में जो वर्तमान में चल रहा है, वही इसमें शामिल होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके आइडेंटिफिकेशन में मैंने कहा था कि आपको ता है, ती है, ते है आता था इंडेफिनिट टेंस में। स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। मैंने इसके चार जो है इसके टाइप्स बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के जो है इसके इंटरनल काइंड्स होते हैं, जो कि मैंने इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि 4 इसके काइंड्स बताए थे। तो उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला काइंड है वो बताता है कि जो है इसके अगर कोई भी आप जो है ट्रांसलेशन के रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, तो देखेंगे उसमें 4 तरह के जो है सेंटेंसेस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो उसमें 4 तरह के सेंटेंसेस, जिसमें से एक अफर्मेटिव है, और दूसरा है निगेटिव है, और तीसरा है इंट्रोगेटिव है, और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंस क्या होता है, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंस होता है वो होता क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिविटी दिखती ही है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होती है, ना ही कहीं क्वेश्चन अराइजिंग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। जो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वह स्कूल जाता है को किस तरह से नॉर्मली हम सेंटेंस के हिसाब से तोड़ के बनाएंगे। तो जैसा कि आपने प्रीयर क्लासेस प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा कि वह स्कूल जाता है का हम कैसे जो है तोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले वह यानी कि सब्जेक्ट जो है उसको ध्यान रखेंगे कि यानी कि वह है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जनरली जो कोई चीज है अगर क्रिया है, क्या है, गोइंग की क्रिया है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए सबसे पहले इसको रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब क्या है, जाना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस जब ये इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यस है, यस, यानी कि गो है तो गोज हो जाएगा, यस लगेगा, प्लस कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्पेशली है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इसके बारे में अगर और कुछ एडिशनल है तो उसको भी हम जोड़ देंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से वह स्कूल जाता है, ये क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एज वेल एज वैसे ही लिखा जाता है जो रूल कहता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ही गोज टू स्कूल, ये जो है सेंटेंस कंप्लीट
कर देता है। मैंने आपको बताया था कि ही के गो, चूंकि मतलब ईएस कहाँ लगेगा या जो है वो, इसके बारे में मैंने आपको ऐसा ईएस का बता दिया था किस तरह से आपको किसी जो है वर्ब में कहाँ ईएस लगेगा कहाँ एस लगेगा, इसके बारे में हमने प्रियर क्लासेस में हमने आपको अध्ययन कराया था। तो मतलब अब यहाँ देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में स्पेशली कहाँ गोज लगेगा, कहाँ ईएस का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये आप जनरली देख सकते हैं। और बहुत चीजें और हैं कि मैंने बताया था कि ही सी इट दे और नेम के साथ भी जो है ईएस यू जुड़ता है, तो इतना भी ध्यान आप रखिएगा। तो इसके साथ ही मैंने और भी बताया था कि मतलब ही सी इट और दे नेम के साथ आपका डज भी लगेगा जब जहां निगेटिव सेंस में होगा या इंट्रोगेटिव सेंस में होगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंस में होगा अगर कोई सेंटेंस, तो वहां पर ही, और जहां एक वचन के रूप में होगा यानी कि सिंगुलर नंबर में हो, यानी कि आई मी माई माइन जो भी वर्ड है उसमें, और बी में और यू में जो स्पेशली है उसमें हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें कि यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही गोज टू स्कूल है, और वही नेगेटिव सेंस में क्या हो जा रहा है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहां पर डज का इस्तेमाल किया गया है। अब चूंकि यहां आपने देखा होगा कि यहां डज का इस्तेमाल कर दिया गया है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है यहां आ गई है। तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, फिर गो टू यानी कि जो आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंस में। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसको भी यूज करेंगे, यानी कि डू या डज का इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव में, और प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस अब देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन रहा है। तो इस तरह से डज ही गो टू स्कूल, अगर मान लीजिए आई गो टू स्कूल होता तो डू आई गो टू स्कूल। यहां पर यही सेंस रखना जरूरी है, ध्यान रखना है कि आई बी और यू के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाएगा जब वो नेगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंस में होगा सेंटेंस। तो ऐसी दशा में तो ये देखेंगे कि हम देखते हैं कि डू या डज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ इसके जस्ट बाद डू या डज के बाद क्या करेंगे, डज के जस्ट बाद आपने देखा होगा सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही नॉट का इस्तेमाल कर दिया गया, यानी कि यहाँ नॉट डाल देंगे बीच में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है, इसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हुए फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद तब तुरंत ही उसके बाद जस्ट नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर आप जो वर्ब लिखकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि आई गो टू स्कूल है, यहाँ आई डोंट गो टू स्कूल, और यहाँ डू आई गो टू स्कूल है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू आई नॉट गो टू स्कूल, ऐसा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होगा। इस तरह से कंटीन्यूअस में भी देख लेते हैं हम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखेंगे हम। सेंटेंस सेम वही है, ही गोज टू स्कूल है, पहले था, अब क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल हो गया। मैंने आपको बताया कि हमेशा जो ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। सिंपल का मतलब अफर्मेटिव से है, ठीक है, सिंपल का मतलब अफर्मेटिव की बात हम कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कहा कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि इज एम आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर
इज एम आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस आपका जस्ट वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आईएनजी फॉर्म में होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगला देखते हैं इसी में, अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंस में है तो मैंने बताया था कि इज एम आर के बाद जस्ट तुरंत ही क्या करेंगे, हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो वो तुरंत आपका नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम क्या लिखेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और अब हम इसके जस्ट बाद देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, सेंटेंस किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात हो रही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि वही जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, इस एम आर को इस एम आर को पहले करके सब्जेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब हो जाएगा, फिर जस्ट वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें बनाना है तो ही इज गोइंग टू मार्केट था, तो इज ही गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर आई के लिए था तो आई एम था, आई एम गोइंग टू मार्केट था, तो यहां हो जाएगा एम आई गोइंग टू मार्केट। तो ऐसी दशाएं भी हो सकती हैं, एम कर देंगे, एम आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है, एम आई गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब इसके और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में आते हैं, हम ये देखेंगे कंटीन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात कही गई है उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखेंगे तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था इज ही नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी कि यहां हमने क्या किया कि ये सारा प्रोसेस जो हेल्पिंग वर्ब का था, हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा, सब्जेक्ट रह जाएगा, लेकिन वर्ब से जस्ट वर्ब से पहले यहां नॉट का इस्तेमाल कर देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने आई एम के लिए लिखा था, तो आई नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। सेम चीजें अब थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और सेंटेंस वही रहेंगे, बस केवल इसका प्रोसेस चेंज हो जाता है और इसमें जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसको फॉलो करना रहता है। यानी कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं।
या कह सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, तो हमने देखा यहाँ वह जो है मार्केट जा रहा है, तो ऐसे अब यहाँ क्या होगा, वह मार्केट जा चुका है। ऐसे रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस फिर वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह की बातें कही जा रही है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, वो यहाँ हैज और हैव की बात कही गई है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी। तो हम देखेंगे कि मतलब वह जा चुका है, ही हैज गॉन टू मार्केट। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या जो है ये रूल कौन सा फॉलो हुआ, यहाँ सब्जेक्ट डाला गया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ही के साथ हैज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत चीजें हैं, आई बी और यू के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दशाओं में देखते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका वर्ब आई है, और वो किस फॉर्म में आई है, थर्ड फॉर्म में आई है, और उसके बाद तब ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यानी कि इस तरह से इसके रूल्स को फॉलो करेंगे हम, ये जो ग्रामेटिकल रूल है इसको फॉलो करेंगे। अगला है इसी में नेगेटिव सेंस में देखेंगे हम। नेगेटिव सेंस में देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ सेम ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, वर्ब के पहले नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। बस केवल इतना ही करना है, यहाँ नॉट का इस्तेमाल कर देना है। यानी कि ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट या स्कूल। ठीक है, तो और यानी कि ये नेगेटिव सेंस में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ठीक सही वो ऐसे ही जैसे पहले हमने किया कि पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पहला फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे, फिर तुरंत ही क्या करेंगे, वर्ब ले आएंगे। ठीक है, वर्ब आने के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, इतना ध्यान रखने की जरूरत है। उसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो इतना यही होगा सेम। तो यहाँ क्या करेंगे, हैज ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा कि मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो निगेटिव होने पर सेम चीजें परिवर्तित, कुछ मतलब सारी वही रहेंगी, लेकिन वर्ब के जस्ट पूर्व क्या हो जाएगा, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। यानी कि हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से ये जो इसके चारों फैक्ट्स हैं, यानी कि चारों इसके इंटरनल टर्म्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। अगला लास्ट वाला है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया है कि सब्जेक्ट होगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि हैज या होगा, हैव या होगा। ठीक है, हैव होगा, इसी में प्लस आपको दोनों में बीन करना है, बीन जोड़ना है। बीन करने के बाद क्या करना है, आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर मैंने वो 3 दिन से जा चुका था, ऐसा रहता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पूर्ण तो होता ही है लेकिन वो जारी रहता है।
तो ऐसी दशाओं में हम देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर ऐसा बन रहा है तो इतना ध्यान रखा जाएगा कि उसमें निगेटिविटी जब भी देखेंगे तो हम देखेंगे मैंने कहा कि जैसे ही था, ही इज गोइंग टू मार्केट था, जो भी था, मतलब अब अगर इसके सिंपल सेंटेंस में देखेंगे, सिंपल सेंटेंस में हम पाएंगे कि मैंने कहा सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हेल्पिंग हैज हैव होगा, ही हैज बीन हो जाएगा, बीन गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, मार्केट था तो मार्केट हो जाएगा, फ्रॉम सिंस मंडे, जो भी करना है अगर वो एग्जैक्टली है तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर एग्जैक्टली नहीं है, बिफोर 2 ईयर है, 3 ईयर है, जो भी लिखा है जो अनसर्टेन है तो ऐसी दशाओं में फार का इस्तेमाल किया जाएगा। टू गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, सिंस मंडे मैंने किया स्पेशली, यानी कि यहाँ डे कंफर्म कर दिया गया है इसलिए। और इसी में जब निगेटिव सेंस में हम देखेंगे, निगेटिव सेंस में मैंने कहा था कि ही हैज नॉट, यहाँ बीन बाद में करेंगे, ठीक है, बीन और गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, जो भी है अगर ऐसी दशाएं आती हैं, सिंस मंडे, गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, मंडे, ठीक है। और इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सेम यही पैटर्न हैज वाला पहले हो जाएगा, तो यानी कि हैज ही बीन गोइंग, सेम वही पैटर्न रहेगा। और ऐसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम कर लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखेंगे यहाँ हैज ही नॉट बीन हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, मार्केट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फार्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके साथ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस उसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से जो आज प्रेजेंट टेंस के चारों रूप थे इसके बारे में हमने चर्चा करी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पे हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के चारों टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।